ब्याज अनुदान। ठीक है जी, समझिएगा। तो ब्याज अनुदान क्यों लाया है? ठीक है, तो ब्याज अनुदान लाने का मतलब है, ठीक है, ब्याज अनुदान लाने का मतलब है स्वयं सहायता समूह को, ठीक है जी, क्या करना है? वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं साख तथा विश्वसनीयता वृद्धि हेतु। आप समझिएगा जी, क्या हो रहा है? तो स्वयं सहायता समूह की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा, या क्या होगा, उनकी जो साख है बैंक के प्रति, उस साख को बढ़ाने के लिए, हाँ बैंक हम इतना लोन दे रहे हैं, और समूह का क्या होगा जी, बैंक के प्रति विश्वास बढ़े, उसकी वृद्धि के लिए सरकार क्या करता है? ब्याज अनुदान में दे देता है। ठीक है जी, तो समझिएगा होता क्या है, स्वयं सहायता समूह द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण, ठीक है, का पुनर्भुगतान, याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान समय पर कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तब वह इसके पात्र हो जाता है। तब किसके पात्र हो जाएगा जी? ब्याज अनुदान का पात्र हो जाता है। मान लिया जाए, ठीक है, कोई बैंक से 10% क्या लिया है? ब्याज लिया है, और पहले बार वो क्या करे, समय से भुगतान कर दिया होगा। हो सकता है अगली बार उसे 3% ब्याज दिया जाएगा, बाकी 7% क्या करेंगे जी? माफ कर दिया जाता है। क्यों किया जा रहा है? अब बैंक में क्या बढ़ेगा जी? समूह के पास इनकम आना प्रारंभ हो रहा है, समूह मतलब समय पे लोन पटा रहा है, तो उनके पैसा बढ़ेगा, ठीक है, ताकि और बांट सके। इसे क्या करते हैं? ब्याज अनुदान दिया जाता है। अनुदान कहने का मतलब है ब्याज में छूट दिया जाता है, ब्याज की राशि में कटौती, ब्याज की राशि में कटौती, इसे कहते हैं अनुदान। जैसे समझिएगा, यदि कोई 10% सालाना लोन दिया है समूह, दबन दिया होगा, अगर पहले बार में अच्छे से पटा दिया गया होगा, हो सकता है समूह बोलेगा भैया 7% आपको क्या मिलता है? ब्याज अनुदान मिलता है। तो ब्याज अनुदान मिलना 7% हो गया है, तो 7% माफ कर दिया गया है, केवल कितना पटाना पड़ेगा? 3%। इसीलिए बैंक द्वारा समूह को कितना दिया जाता है? 3% ऋण दिया जाता है। ठीक है, और अधिकतम कितना ब्याज अनुदान मिल गया? 7% मिल जाता है। मतलब ब्याज अनुदान कितना? 7% ये हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलिए थोड़ा लिख लीजिए, यही समझाना था, इसको लिखवा देता हूं। लिखेंगे, उद्देश्य लिखो, लिखेंगे, लिखो उद्देश्य। स्वयं सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर, स्वयं सहायता समूह की, उद्देश्य क्या है जी? स्वयं सहायता समूह की कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर बैंक के प्रति जिम्मेदार बनाना, स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर बैंक के प्रति जिम्मेदार बनाना, एवं उनकी साख, एवं उनकी साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना, एवं उनकी साख व विश्वसनीयता को बढ़ाना, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, पात्रता लिखेंगे, सॉरी विशेषता लिखो, समूह द्वारा, विशेषता लिखो, समूह द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण का
समूह द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण का अदायगी समयानुसार करने पर, समूह द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण की अदायगी समयानुसार करने पर, समयानुसार करने पर उनके द्वारा देय राशि पर, उनके द्वारा देय राशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। उनके द्वारा देय राशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। छूट का प्रावधान किया गया है। इससे समूह में बैंक ऋण हेतु, इससे समूह में बैंक के ऋण हेतु पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी एवं उक्त बैंक ऋण पर जिस बैंक से ऋण लिया जा रहा है, एवं उक्त बैंक ऋण पर 3% ब्याज दर हो जाता है। 3% ब्याज दर हो जाता है। समझ आ गया जी? तो उद्देश्य क्या बन रहा है, इसका विशेषता क्या हो रहा है? यदि ऐसा कोई भी मतलब जो समूह है जो ऋण ले रहा है और उस ऋण का अदायगी क्या कर समय के भीतर कर रहे हैं, वो समय के भीतर, तो बैंक क्या सोचेगा, ये समूह भैया हमें समय के भीतर क्या दे रहे हैं, पुनर्भुगतान कर रहे हैं, तो ये इसके लगे यदि हम छूट दे देंगे, कुछ अनुदान देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोबारा यदि हम ऋण देते हैं तो पुनर्भुगतान करने की क्या प्रवृत्ति बराबर हो जाएगा। वो चाहेगा कि जितना जल्दी हम पटा सके और जो छूट मिलेगा उसे सदस्यों में बांट सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समूह की आजीविका के लिए एक स्थायी इनकम चलना प्रारंभ हो जाता है। और ये छूट कितना हो सकता है, 3%। मतलब जो ब्याज है वो कितना पड़े, 3%। ठीक, अगला लिखो पात्रता। ठीक है, पात्रता मतलब ब्याज अनुदान की पात्रता कौन होगा, समझा देता हूं फिर लिखिएगा ना, पहले समझ लो। पात्रता समझिएगा। पात्रता माना समूह है, समूह ने बैंक से क्या लिया जी, समूह ने बैंक से ऋण लिया। ठीक है, तो ऋण लिया हो, कुछ राशि कहां डालेंगे, खाते में, याद रखिएगा। अब जो खाते में राशि डाला है, ये राशि 30 दिनों के अंदर, ठीक है, 30 दिनों के अंदर जिनको देना है उतना दे देना चाहिए। मतलब 30 दिनों से ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए का है, अधिकतम 30 दिनों के लिए रह सकता है। उस 30 दिनों में किसको को देना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया, आहरित सीमा कितना हो गई, आहरित सीमा कितना हो गया, 30 दिन। अब 30 दिनों के भीतर दूसरों को देगा। और दूसरा क्या कहता है, कम से कम प्रति महीना एक ग्राहक क्या करना है जी, क्रेडिट करना है। ग्राहक क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, ताकि जो ब्याज का है, ब्याज का भुगतान वो ग्राहक कर सके। ये 2 कंडीशन मिलेगा, वह समूह क्या हो जाएगा, पात्र हो जाता है किसके, ब्याज अनुदान की। मतलब जो क्रेडिट हुआ है 30 दिनों के भीतर, वो पैसा का क्या आहरण हो जाना चाहिए। और कम से कम प्रति महीना एक सदस्य को ऋण देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सदस्य ऋण देगा ब्याज के तौर पर, वो क्या करेगा, जो बैंक से दिया है उनको क्या वसूल सके। ये 2 कंडीशन पात्र है। अगर ऐसा समूह मिल जाए तो उन्हें ब्याज के लिए क्या हो जाएगा जी, पात्र माना जाता है। ठीक है, लिखिए, चलिए लिखेंगे, समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण, समूह द्वारा बैंक से लिए गए ऋण खाते में 30 दिनों से अधिक समय के लिए
30 दिनों से अधिक समय के लिए आहरित शक्ति, 30 दिनों से अधिक समय के लिए आहरित शक्ति मतलब पैसा निकालना, 30 दिनों से अधिक समय के लिए आहरित शक्ति से अधिक शेष न रहे, 30 दिनों से अधिक आहरित शक्ति से शेष न रहे एवं खाते में नियमित रूप से लेन देन रहे, एवं खाते में नियमित रूप से लेन देन रहे, एवं खाते में नियमित रूप से लेन देन रहे, साथ ही प्रत्येक माह एक ग्राहक क्रेडिट जरूर किया जाए, साथ ही प्रत्येक माह एक ग्राहक क्रेडिट जरूर किया जाए, मतलब ग्राहक जोड़ा जाए जो कि उस माह का ब्याज राशि को कवर कर सके, जो कि उस माह की ब्याज राशि को कवर कर सके। ठीक है जी, समझ में आया अनुदान कैसे दिया जा रहा है। अब इसको मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, समझिए। आप फ्लो चार्ट समझिएगा। ये हमारा एक क्या है, समूह। समूह क्या कर रहा है, बैंक से क्या लेगा जी, ऋण लेगा। अब समूह क्या क्या, एक राशि ले लिया, जो भी राशि एक ऋण के तौर पर हमें मिलेगी। ठीक है जी। अब राशि लिया है तो बैंक इस राशि पर क्या लेगा, ब्याज। अब ये राशि कहां जाएगा, बैंक खाते पे। किसके बैंक खाते में, समूह के बैंक खाते में जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में जाएगा। तो खाते में जो पैसा पड़ा है, अधिकतम सीमा क्या होना चाहिए, 30 दिन। आहरित शक्ति 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 दिन के भीतर इसे क्या करेंगे जी, अन्य व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। और साथ में क्या करना पड़ेगा जी, नियमित तौर पर लेन देन होना चाहिए। जो नियमित लेन देन कहने का मतलब है समूह के द्वारा जमा करना निकालना होना चाहिए। अब जो ब्याज मिलेगा, ब्याज क्या होगा, प्रति माह लिया जाएगा बैंक के द्वारा। समझिएगा, यदि बैंक क्या कर रहा है, ब्याज प्रति माह ले रहा है, अगर इस जो राशि आया है, इस राशि को समूह अन्य व्यक्ति को देगा नहीं, तो ब्याज को समूह की तरह दिया जाएगा। इसलिए क्या बोल रहा है कि प्रति माह कम से कम एक ग्राहक क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। मतलब एक ग्राहक को जोड़ना पड़ेगा, ताकि ग्राहक क्या करेगा, ब्याज देगा। वो ब्याज की राशि इस ब्याज की राशि से तुलना हो जानी चाहिए। मतलब जो बैंक द्वारा जो लोन लिया जा रहा है, लोन दिया गया है, उनकी ब्याज की राशि कवर हो सके। ऐसा कोई भी समूह मिलेगा तो क्या हो जाएगा जी, ब्याज में अनुदान दे दिया जाता है। और यह अनुदान अधिकतम 7% वार्षिक सालाना होता है। वार्षिक साल लिख लीजिएगा, अनुदान लिख लीजिएगा, अनुदान 7% वार्षिक दर से छूट दिया जाता है। 7% वार्षिक दर से छूट दिया जाता है। 7% वार्षिक दर से छूट दिया जाता है। अनुदान 7% वार्षिक दर से छूट दिया जाता है। मतलब समझ में आ गया, एक समूह से कितना लोन मिलता है जी, 10% में आया, 7% छूट मिल गया है, इसलिए कहते हैं समूह कितना लोन देता है, 3% लेता है। समझ में आ गया। अब 3% में ले रहा है तो मान लीजिए दूसरों को देगा, 3 से ज्यादा ही देगा ना, याद रखिएगा, 4% देगा, याद रखिएगा। ये 2% में लेगा तो कितना मिलेगा, मान लीजिए बैंक अभी वर्तमान दर कितना, 9% चल रहा है। ठीक है जी, 9% चल रहा है, तो 9 में 7 माफ हो जाएगा। समूह कितना देगा, 2% उठाएगा तो सदस्यों कितने में देगा, 3% में देगा। तभी तो कवर होगा ना जी, क्योंकि ब्याज जो अंतर आएगा उसी अंतर से क्या चलेगा, बैंक तो चलेगा ही, समूह चलेगा उस अंतर की राशि से। ये था ब्याज अनुदान। अब लिखिए आपदा कोष, अगला लिखिए आपदा कोष। देखिए अगला टॉपिक है हमारा आपदा।
कोष राशि। ठीक है जी, शॉर्टकट में कहते हैं VRF कहते हैं, ऐसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। ठीक है जी, VRF। वल्नरेबिलिटी, ठीक है जी, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। अब समझिएगा ये आपदा कोष क्या चीज है। आपदा कोष समझिएगा, स्वयं सहायता समूह को स्थानीय आवश्यकता अनुसार, क्या बोल रहे हैं, स्थानीय आवश्यकता अनुसार, ठीक है समझिएगा, स्वयं सहायता समूह को स्थानीय आवश्यकता अनुसार, जैसे कि आसपास के क्षेत्र में सूखा हो गया, बीमारी हो गया, या स्वच्छता को लेकर कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो उसके निवारण करने के लिए फंड कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड आता है आपदा कोष राशि से। ठीक है, देखिएगा, तो स्थानीय आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने के लिए सरकार ने क्या, आपदा कोष राशि दिया जाता है। और ये जो आपदा कोष है ये दिया जाता है ग्राम संगठन को। किसे दिया जाता है, ग्राम संगठन को। देखेंगे क्या होता है। अभी ग्राम संगठन इस आपदा कोष को समूह की आवश्यकता के अनुसार समूह को क्या करते हैं, आवंटन किया जाता है। अब एक मतलब हम ये कह सकते हैं 5 से लेकर 6 समूहों की मिलाकर क्या बनता है, एक ग्राम संगठन बन जाता है। बेसिक याद रखिएगा, बुक में बताया गया है कि 5 से लेकर 20 यदि स्वयं सहायता समूह है, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, ग्राम संगठन बना लिया जाता है। तो जब एक ग्राम संगठन बन जाता है तो ग्राम संगठन के पास आपदा कोष के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि आती है। कितनी राशि आती है, 1.5 लाख रुपए की राशि। यह राशि अनुदान के रूप में किसको दिया जाता है, ग्राम संगठन को दिया जाता है। अब स्थानीय समूह को जो आवश्यकता होगा उस समूह को यह राशि प्रदान किया जाता है, देख के दिया जाएगा। यदि किसी समूह को 10,000 क्या 10,000 दे देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर 1.5 लाख की राशि किसको दिया जाएगा जी, ग्राम संगठन को दिया जाता है। और ग्राम संगठन आवश्यकता अनुसार किसको आवंटन करते हैं, समूह को आवंटन करते हैं। इसे कहते हैं आपदा कोष राशि, VRF। ठीक है जी, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड के नाम से जाना जाता है। और ये पैसा कहाँ, सरकार देती है, ताकि स्थानीय आवश्यकता को पूर्ति कर सके समूह के माध्यम से। ठीक है, लिखिए चलिए, आपदा कोष क्या है, लिखो क्या हो, लिखेंगे, लिखो, आपदा कोष ग्राम संगठन को दिया जाने वाला राशि है। आपदा कोष ग्राम संगठन को दिया जाने वाला एक विशेष कोष है। आपदा कोष ग्राम संगठन को दिया जाने वाला एक विशेष कोष है, जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जैसे खाद्य, स्वास्थ्य, जैसे खाद्य, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विपदाओं को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला लिखो, पात्रता। पात्रता लिखेंगे, तो क्यों दिया जा रहा है, रीजन समझ आएगा जी। आपदा कोष क्या होता है जी, स्थानीय आवश्यकता को, खाद्य हो गया, बीमारी हो गई, अन्य सुविधा हो गया, उनको कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, समझिएगा, यदि किसी ग्राम में पानी की कमी हो जाता है, सरकार क्या करे, वहां पर पानी नहीं ला रहा है, तो क्या बोलेंगे, ग्राम संगठन का औचित्य हो जाता है कि भैया उस समूह को 10,000 रुपए दे देंगे और बोलेंगे भैया कम से कम इस 10,000 का टैंकर पानी मंगा लो, तो हो गया कल्याण। क्योंकि आपदा तो आ गया ना पानी की कमी की वजह से, तो उनकी पूर्ति कहां से होगा, ग्राम संगठन की, क्योंकि अनुदान की राशि है, फ्री में दिया जाता है समूह को। ठीक है, चलिए लिखिए, पात्रता। ग्राम संगठन के द्वारा वल्नरेबिलिटी कार्य योजना बनाई गई। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी कार्य योजना बनाई गई। 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 वल्नरेबिलिटी कार्य योजना बनाई गई।
वल्नरेबिलिटी मतलब आपदा, वल्नरेबिलिटी कार्य योजना बनाई गई हो जिसमें चिन्हित आपदा परिवारों की आवश्यकताओं को, जिसमें चिन्हित आपदा परिवारों की आवश्यकताओं को शामिल किया गया हो एवं ग्राम में विशेष पिछड़ी जातियां निवास करती हो, एवं ग्राम में विशेष पिछड़ी जातियां निवास करती हो। ठीक है जी। प्रत्येक संगठन को 1.5 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। प्रत्येक संगठन को 1.5 लाख की राशि दिया जाता है। ये समझ में आ गया? ग्राम संगठन क्या होगा बाद में देखेंगे, समझिएगा पहले। तो प्रत्येक ग्राम संगठन को कितनी राशि दिया जाता है? 1.5 लाख। अब समझिएगा, हमारे यहाँ ग्राम संगठन को 1,50,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन यही NRLM के तहत इसकी सीमा है 1,20,000 से लेकर 1,80,000 के मध्य दिया जाता है। ये समझ में आया? NRLM में क्या बना है, उसे प्रावधान किया गया है कि ग्राम संगठन होने वाला है। तो ये कहता है NRLM कि जो VRA फंड है, यह फंड की राशि क्या होगा जी? 1,20,000 से लेकर कितना होगा? 1,80,000 के मध्य होगा। तो CG में कितना है? 1,50,000। अगर सीमा पूछा तो क्या जाओगे? 1,20 से 1,80। कितना दिया जाता है हमारे यहाँ? 1,50,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है हमारा? VRA फंड, जिसे कहते हैं आपदा कोष। क्या कहते हैं? आपदा कोष। तो आपदा कोष किसको दिया जाएगा? वह संगठन जिन्होंने क्या बनाया जी? एक योजना बनाया हो, आपदा योजना बनाया हो, और ऐसे पर जो आपदा से पीड़ित है उनको दूर करने के लिए, और साथ ही ऐसे ग्राम में जहां पिछड़ा जनजाति निवास कर रहा होगा, ऐसे को क्या दिया जाएगा जी? VRA फंड दिया जाता है, आपदा कोष दिया जाता है। ठीक है, राशि कितना होगा? 1.5 लाख। अगला लिखिए चक्रीय निधि। ठीक है, चक्रीय निधि। अगला टॉपिक क्या है हमारा? चक्रीय निधि। इस चक्रीय निधि को कहते हैं परिक्रामी निधि। दोनों एक ही चीज है ना। और इसी को कहते हैं रिजॉल्विंग फंड। रिजॉल्विंग फंड RF के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए जी, RF जो होता है समूह को अनुदान के रूप में दिया जाता है। समझिएगा, ये समूह को किसके रूप में मिलेगा? अनुदान के रूप में मिलेगा। मतलब समूह को अगर राशि मिल गया है, उस राशि को लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन समूह क्या करेगा जी? सदस्यों को ऋण के तौर पर दिया जाता है, और सदस्य क्या करेंगे? इस ऋण को समूह को बताएंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि समूह का आंतरिक ऋण का लेन देन हो सके। इसे क्या रहा है? चक्र निधि लाया है। अब होता कैसे है समझिएगा। मेरा एक क्या बन गया? एक समूह है जिसमें 10 लोग हैं। सरकार ने निश्चित राशि दे दिया है 15,000। चलो भैया कुछ आंतरिक ऋण देना है। ठीक है, अब समझिएगा, ये 10 लोगों के मध्य क्या होगा? इस ऋण का क्या होगा जी? आवंटन होगा। मान लीजिए जाए पहले व्यक्ति ने ऋण लिया, ब्याज के साथ वापस बटाए हैं। दूसरा किसको बांटेंगे जी? इस व्यक्ति को बांटेंगे, ये भी ऋण देगा, ये भी ब्याज से तो वापस करेगा। फिर जो प्राप्ति होगा किसको देगा? अगला व्यक्ति को देगा, उनके जरूरत के हिसाब से। फिर इनसे जो प्राप्ति होगा किसको मिलेगा? अगला व्यक्ति को मिलेगा। जो भी ऋण मिलेगा ब्याज यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और अगला फिर किसको देंगे? मतलब अगला और ब्याज मिलते मिलते एक चक्र बनना प्रारंभ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? चक्र निधि कहते हैं। समझ आ गया? क्योंकि कैसे इस समूह में क्या बन गया? एक चक्र मिलना प्रारंभ हो। जैसे यहाँ पे बांटिएगा 20,000 मिला हम लोगों को,
आपस हम लोग बांट रहे हैं। मतलब 20 सर मुझे, जैसे आज मैंने देव को दे दिया, देव को जैसे जरूरत हो गया ब्याज मुझे रिटर्न कर दिया, अगला दिन मैं किसको, रिश्तेदार नरेश को दे दूंगा, ठीक है। अगला दिन किसको दे दूंगा, मैं एक लड़कियों को बांट दूंगा। मतलब एक क्रम बनना प्रारंभ हो जाएगा। और समूह कैसे होगा जी, हमारे मध्य एक क्या हो गया, आंतरिक ऋण प्रारंभ हो गया, आंतरिक ऋण का लेन देन, जिससे समूह क्या हो जाएगा, पुनर्जीवित हो गया। फिर से जो मृत अवस्था था जो क्या पुनर्जीवित हो गया, और समूह को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ब्याज से राशि भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसे कहते हैं चक्रनिधि या परिक्रामी निधि, या इसे कहते हैं रिजॉल्विंग फंड, ठीक है। तो ये राशि अधिकतम कितना है हमारे यहाँ, 15,000 रुपए। कितना दिया जाता है, 15,000 रुपए दिया जाता है। समझ आएगा जी। राशि बहुत धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ा हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो राशि कितना है, 15,000। चलिए लिखिए, यही है हमारा चक्रनिधि। तो याद रखिएगा चक्रनिधि कैसे मिलता है जी, अनुदान के रूप में दिया जाता है। याद रखिएगा हमेशा किसको मिलेगा, समूह को मिलेगा। समूह वापस नहीं करेगा, समूह किसको बांटेंगे, सदस्यों को, सदस्य वापस करेगा समूह को। फिर क्या हो जाएगा हमारा, आंतरिक ऋण लेन। अब समझिएगा, मान लीजिए इस चक्रनिधि को या रिजॉल्विंग फंड को वापस करना पड़ता, तो पैसा को वापस दे दिया हम लोग ना, तो कहां से चक्र प्रारंभ हो, रुक गए यहाँ पर। जैसे ये व्यक्ति आ गया, इस व्यक्ति को दिया, ब्याज वापस हो गया, तो हम तो मूलधन वापस कर दिए ना, तो ब्याज से कैसे चलेगा, ठीक है। तो चक्र नहीं चल पाएगा। इसे क्या कहते, चक्रनिधि कहा जाता है, क्योंकि ये अनुदान के रूप में मिलेगा। हमेशा याद रखिए, किसके रूप में, अनुदान को। अनुदान किसको दिया जा रहा है, समूह को दिया जा रहा है, हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि चक्रनिधि अनुदान किसको देते हैं, सदस्य को देंगे या समूह को, समूह को दिया जाता है। चलिए लिखिए, लिखेंगे, उद्देश्य लिखो, चक्रनिधि का उद्देश्य लिखो। चक्रनिधि बनाना, पारिक्रमी निधि बनाना, या रिजॉल्विंग फंड बनाना, लिखो। स्वयं सहायता समूह को उनकी पूंजी कोष में वृद्धि करने के लिए, स्वयं सहायता समूह को उनकी पूंजी कोष में वृद्धि करने के लिए, आंतरिक ऋण की लेन देन करने के लिए, आंतरिक ऋण की लेन देन करने के लिए एवं समूह के सदस्यों की छोटी छोटी एवं समूह के सदस्यों की छोटी छोटी उपभोग व आजीविका संबंधी, समूह की सदस्यों की छोटी छोटी उपभोग व आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चक्रीय निधि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान को अंडरलाइन कर लेना, चक्रीय निधि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। ये समझ में आया जी। अनुदान किसको मिलेगा बताओ मुझे, समूह को। याद रखिए, सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब समझिएगा, ये तो उद्देश्य हो गया है। अब समझिएगा, ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। तो समझिएगा, या एक प्रकार से हमारा कैसा है, अनुदान है। अनुदान क्या होता है, जो पूर्णता माप होता है, याद रखिए। अब अनुदान किसको देंगे, समूह को। तो हर समूह भैया ऐसा तो नहीं होगा अनुदान के पात्र हो जाएगा। तो समूह को अनुदान लेने के लिए कुछ पात्रता है, उस पात्रता को पूरा करने पर ही चक्रनिधि के योग्य माना जाता है, ठीक है। जैसे ऐसा समूह जो कम से कम 3 माह में सक्रिय हो। समझ आएगा, 3 माह से सक्रिय मतलब कार्य कर रहा हो, एवं कम से कम 12 बैठकों या अधिक किए हो। क्या बोलना चाह रहा है जी, ऐसा समूह जो कम से 3 माह से सक्रिय होना चाहिए, जो 1 वर्ष में कम से कम 12 बैठकें या अधिक बैठकें करता हो, वह इनके पात्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये सकते हैं, उनका बचत खाता कहाँ हो, बैंक में होना चाहिए। और तीसरा,
उनका जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग किया जाता है, ग्रेडिंग 60% से ज्यादा होना चाहिए। 60% से ज्यादा लिखाऊंगा ना, याद रखिएगा कितना होना चाहिए, 60% से ज्यादा होना चाहिए, वह समूह चक्रनिधि के लिए पात्र हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, कम से कम 3 माह में एक्टिव होना चाहिए, 12 से अधिक बैठकें किया हो, ठीक है, वह पात्र माना जाएगा। जिनकी खाता बैंक में होना चाहिए, बचत खाता, और चौथा उनका ग्रेडिंग 60% से ज्यादा होना चाहिए, एक तय होता है। ग्रेडिंग कहने का मतलब है वो कितने नियमित बैठक ही करता है, कितना नियमित वसूलता है, ठीक है जी, उन सब में परसेंटेज दिया जाता है, ठीक है, कितना ऋण पुनर्भुगतान हुआ है, सबको मिलाकर ग्रेडिंग करते हैं। वो क्या होता है, 60% से ज्यादा हो जाएगा उस समूह चक्रनिधि प्राप्त के लिए क्या होता है, प्राप्त करने के योग्य माना जाता है। लिखिए पहला पात्रता लिखो, पहला पॉइंट। हाँ, पंजीकृत से मतलब नहीं जी, मतलब कम से कम पंजीकृत होने से पिछला मतलब जो लेना होगा पैसा, उनसे 3 माह पहले एक्टिव होना चाहिए। पंजीकृत तारीख से मतलब नहीं, जैसे आज मुझे लोन लेना होगा, आज से 3 माह पहले वो क्या सक्रिय होना चाहिए। वो हाँ, वो रहता नहीं, डिसाइड रहता है, वहां जाकर ले सकते हैं, मतलब बांटा रहता है, एरिया वाइज बांट दिए जाते हैं, ठीक है, ये ग्राम इस बैंक से लेंगे, मतलब पूरा एरिया बटा रहता है, वहां जाओगे। जैसे याद होगा, आप हर किसी का जनधन खाता खोला गया था, खोला गया था, तो ग्रामों को बैंक वाइज बांट दिया था, जैसे मंगरचबा SBI, ठीक है जी, लटवा बोलने के देना बैंक, रिजदा बोलने पंजाब बैंक, सिर्फ वही खुलेगा, मतलब वहां ऑथराइज कर दिया गया है। उसमें क्या कहते, एक योजना लाया गया था, तो क्या सहूलियत हो जाएगा। ऐसे प्रकार ये भी समूह को बांट दिया जाता है, किस बैंक में जाके आप ले सकते हो, पहले से तय रहता है कि सरकार गारंटी ले रहा है, सरकार डिसाइड करेंगे, वहां आप जाइए सकेगा। समझ आ गया। चलिए लिखिए पात्रता, पहला पॉइंट, ऐसा समूह जिन्होंने 3 माह पूर्ण किया हो, ऐसा समूह जिन्होंने 3 माह पूर्ण किया हो, पूर्ण कहने का मतलब है सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, ऐसा समूह जिन्होंने 3 माह पूर्ण किया हो, साथ में लिखो सक्रिय होना चाहिए, मतलब एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं समूह बना लिया पैसा नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा समूह जो 3 माह पूर्ण होना चाहिए, ब्रैकेट में सक्रिय होना चाहिए, एवं कम से कम 12 बैठकों या उससे अधिक बैठकों में, कम से कम 12 बैठकों या उससे अधिक बैठकों में पंचसूत्र का पालन किया हो, पंचसूत्र का पालन किया हो। पंचसूत्र क्या है, 5 सूत्र कौन कौन से जो अनिवार्य किया जाता है, किसी को याद है। पहला नियमित बैठक, नियमित बचत, ऋण वापसी, और चौथा नियमित संधारण, और पांचवा जी बताओ ना। पहला नियमित बैठक, नियमित बचत, ठीक है जी, नियमित ऋण वापसी, नियमित पुस्तक संधारण। तो नियमित ऋण भी दोगे ना, करना पड़ेगा ना, ये 5 आपको मानना पड़ेगा। ये 12 बैठकों में होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, स्वयं सहायता समूह का बचत खाता बैंक में खुला हो, एवं ग्रेडिंग में कम से कम, एवं तीसरा पॉइंट बनाएंगे, ग्रेडिंग में कम से कम 60% प्राप्त की हो। ग्रेडिंग होता है जी, ग्रेडिंग में 60 अंक प्राप्ति हो। ग्रेडिंग कहने का मतलब है समूह कैसे कार्य करता है, जैसे ऋण बांटा है, कितना ऋण बांटा है, नियमित बैठक करता है, कितना करता है, सब में अंक रहता है। अगर 100% दिया जाता है, सब में अंक रहता है, वो क्या बनता है, एक प्रकार ग्रेडिंग बन जाता है। जैसे आपका रिजल्ट आता है, सबको मिला ग्रेडिंग, मतलब उसी प्रकार उसका ग्रेडिंग रहता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या होना चाहिए, 60% से ज्यादा होना चाहिए, बचत खाता खुला चाहिए, 3 माह पूर्ण किया हो, और क्या हो, 3 माह पूर्ण करने के साथ साथ क्या होना चाहिए, 12 बैठकों में पंचसूत्र का पालन किया गया हो। उन्हें लिखेगा 15,000 की चक्रीय निधि, कार्यक्रमी निधि या रिजॉल्विंग फंड दिया जाता है, रिजॉल्विंग फंड दिया जाता है, ठीक है। अब लिखो फैक्ट,
अब तक 1,84,000 स्वयं सहायता समूह को 2,276,000 करोड़, ठीक है जी। अब तक 1,80,000, अब तक 1,80,000 स्वयं सहायता समूह को 276.55 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में दिया गया है, ठीक है जी। ये डेटा याद रखिएगा। समूह से मतलब वर्तमान में कितने समूह है? 1,84,000 समूह जो पात्र पाए गए हैं, उन्हें कितना राशि बांटा गया है? 276 करोड़, ठीक है जी। राशि आवंटन किया गया है किसके तौर पर? चक्रीय निधि के तौर पर। समझ में आ गया? ये फैक्ट है, इसको भूलिएगा बस मत। 1,00,000, ठीक है, 84,000 स्वयं सहायता समूहों को कितना राशि बांटा गया है? 276 करोड़ रुपए की राशि बांटा गया है। बहुत होता है 276 करोड़, ठीक है रोशनी? क्या करो 276 करोड़ का? लेकिन विकास के बारे में नहीं सोचोगे, अपना विकास करना है। चलिए अब थोड़ा आंकड़ा लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के आंकड़ा जो बता रहा है, ठीक है। याद देखिए, लिखेंगे छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अनुसार बताना, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 12,842 स्वयं सहायता समूह को, 12,842 स्वयं सहायता समूह को 1,926 लाख रुपए आवंटन किया गया है, ठीक है जी। 1926.3 लाख रुपए की राशि, लाख रुपए की राशि क्या किया गया है? आवंटन, ठीक है। याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष कब से बात कर रहे हैं? अप्रैल से लेकर, पूर्ण नहीं होने, अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितना राशि बांटा गया है? 1,926 लाख, ठीक है, बांटा गया है। जो क्या होगा जी? कितने समूह को दिया गया? 12,842। तो समझिएगा, हर साल सरकार तय करता इतना देना है कहकर, जो उपलब्धि था, जो मानक तय किया गया है, वो कितना प्रतिशत? 28% है। याद रखिएगा, जो सरकार ने तय किया गया होगा कि 100% देना था, तो अभी तक मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितना हुआ जी? 28%। हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते आते पूर्ण हो जाए। तो कितना प्रतिशत है उपलब्धि? 28%। लिख लीजिए, कितना उपलब्धि है? 28%, ठीक है। और लिखिए एक डेटा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के अंत तक, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य में संचयी रूप से, राज्य में संचयी रूप से 11,095 स्वयं सहायता समूहों को, 11,095 स्वयं सहायता समूहों को संवर्धन और बैंक लिंकेज हेतु, संवर्धन एवं बैंक लिंकेज हेतु 58 स्वयं सहायता, 58 स्वयं सहायता संवर्धन संस्थान की स्वीकृति की गई है। 58 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान की स्वीकृति की गई है और उन्हें
866 लाख रुपए और उन्हें 866 लाख रुपए आवंटन किया गया है। 866 लाख रुपए। ठीक है, कितना राशि आवंटन किया? 866 लाख रुपए। दशमलव पूछो उसको भूल जाइएगा, ठीक है, मोटा मोटा याद रखना है। 806 याद रखिएगा। हमारे यहाँ 2023 और 24 के अंत में कितने समूह थे याद रखिएगा? 11,095 स्वयं समूह थे। इनको क्या करें जी? संवर्धन करना है। संवर्धन कहने का मतलब है यदि ये टूट गया होगा फिर से इसे बनाना है, इन्हें क्या करना है? इसे जीवित रखना है। तो क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे इन्हें। तो संवर्धन करने के लिए एक समूह बनाया गया है। वो समूह की संख्या कितनी है? 58। और इस 58 समूह को क्या कहते हैं? स्वयं सहायता संवर्धन संस्थान के तौर पर जाना जाता है। जो इतने लोगों को क्या करे? इस समूह का क्या करे? संवर्धन करेगा। तो संवर्धन है तो इस समूह को कितना राशि आवंटन किया गया है? 866 लाख रुपए आवंटन किया गया। समझ में आ गया? किसके लिए जी? बैंक लीकेज हेतु। समझ में आया? मतलब क्या करना है? 1195 स्वयं सहायता समूह को क्या करना है? उनका संवर्धन और बैंक लीकेज से जोड़ने के लिए 58 क्या जोड़ा गया है? स्वयं सहायता संवर्धन संस्थान खोला गया है, जिनको कितना राशि दिया गया है? 866। किसके लिए? बैंक लीकेज कार्यक्रम के लिए। ये उपलब्धि है। ठीक है, चलिए अगला आइएगा और पढ़ें जी। लास्ट पढ़ते हैं सामुदायिक कोष निधि, फिर कंप्लीट करते हैं। सामुदायिक कोष निधि आज का अंतिम टॉपिक है। सामुदायिक कोष निधि। अच्छा सुनो ना जी, ये तो मैंने कंडीशन बताया, चक्रनिधि पात्रता होता है कि नहीं होता है। अगर आप पात्र आ गए तब तो पात्रता 2 कंडीशन है। 3 माह पूर्ण होना चाहिए, 12 से अधिक बैठकों में 5 सूत्रों का पालन करना चाहिए, या क्या होना चाहिए? एक बैंक में खाता होना चाहिए और ग्रेडिंग में 60 होना चाहिए। ये तो पात्रता हो गया। अगर अपात्रता आ गए तब लिख लो भैया, ये प्रश्न बन सकता है। हाँ नहीं, और कंडीशन कौन कौन सा बताओ? जैसे कि मान लीजिएगा स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत चक्रनिधि पहले से लिया गया होगा, ठीक है, यह अपात्र हो जाएगा। दूसरा, यदि एक सदस्य एक से अधिक समूह में जुड़ा है वो अपात्र हो जाएगा। ये अन्य से कोई बैंक से ऋण लिया वो भी अपात्र हो जाता है। तो जान लो ना, पहले लिख लो, अगर एग्जाम में कैसे हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, पहला लिखो चक्र निधि, लिखेंगे हेडिंग डालिएगा, चक्रीय निधि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी यदि, चक्रीय निधि प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी तो कौन नहीं होगी जी? स्वयं सहायता समूह। समझ रहे हो? चक्रीय निधि हमेशा किसको दिया जाएगा? रिजर्व फंड किसको दिया जाएगा? स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। तो पात्रता किसके लिए है? स्वयं सहायता समूह के लिए। कौन सा समूह जो पात्र नहीं होगा? पहला पात्रता 3 कंडीशन हो गए, अब कौन सा जो नहीं होगा? पहला लिखो, ऐसा स्वयं सहायता समूह जिनमें पुरुष एवं महिला सदस्य हो। ठीक है जी, ऐसा स्वयं सहायता समूह जिनमें महिला एवं पुरुष सदस्य हो। मैंने समूह का प्रकार बताया था, 2-3 प्रकार के समूह होता है, पुरुष सदस्य, महिला सदस्य, मिश्रित। मतलब यदि मिश्रित समूह है वह चक्रनिधि की पात्रता नहीं माना जाता। समझ में आ गया? दूसरा, स्वयं सहायता समूह के ऐसे सदस्य, स्वयं सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूहों में जुड़े हो। स्वयं सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूहों में जुड़ा हो। दूसरा समझ में आ गया? तीसरा लिखेंगे, वह स्वयं सहायता समूह जिन्होंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना, वह समूह जिन्होंने
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना के तहत पूर्व चक्रीय निधि प्राप्त किया हो। ठीक है, अगला, ऐसा स्वयं सहायता समूह जिन्होंने पूर्व में महिला कोष से एवं महिला बाल विकास विभाग से चक्रीय निधि प्राप्त किया हो। ठीक है जी, महिला कोष है, छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, जो महिलाओं को क्या देते हैं, ऋण आवंटन करते हैं। महिला बाल विकास विभाग है, जो भी महिलाओं को क्या करते हैं जी, ऋण का आवंटन करते हैं। उनसे आपने क्या ले लिया, चक्र निधि ले लिए हो, तो क्या हो जाओगे आप, अपात्र हो जाओगे। लास्ट लिखो, ऐसा स्वयं सहायता समूह जिन्होंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत, ऐसा स्वयं सहायता समूह जिन्होंने ग्राम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत पूंजीगत अनुदान स्वीकृत की गई हो। लास्ट क्या बोलना चाह रहा है, वह स्वयं सहायता समूह जो SGSY के तहत पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किया हो। कहने का मतलब है, समझिएगा, जब SGSY आया, पहले बार यही कॉन्सेप्ट आया कि हमें क्या महिला समूह बनाना है, तो आया होगा स्टार्टिंग तौर पर क्या दिया होगा, समूह को अनुदान दे दिया होगा, भैया हम अनुदान दे देते हैं। ऐसा समूह यदि SGSY के तहत पूंजीगत अनुदान दे दिया है, क्या दे दिया गया होगा, पूंजीगत अनुदान दे दिया गया, वह समूह चक्र निधि लेने के लिए अपात्र माना जाएगा। ये 5 था। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, पहला क्या बोलना चाह रहा है जी, यदि पुरुष महिला का स्वयं सहायता समूह नहीं देंगे, ऐसा समूह जिनके सदस्य एक से अधिक में जुड़े हो तो नहीं देंगे, ऐसा सदस्य जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत चक्र निधि प्राप्त कर लिया हो, नहीं दिया जाएगा। ऐसा स्वयं सहायता समूह जो महिला कोष हो गया या महिला बाल विकास विभाग हो गए, अन्य विभाग से क्या किया हो, चक्र निधि प्राप्त किया गया हो, या ऐसा समूह जो स्वयं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त कर लिया गया होगा, वह इनके पात्र नहीं मांग, मतलब पात्र क्या हो जाएगी, पात्र नहीं माना जाएगा, वे क्या हो जाएंगे, अपात्र। ये अपात्रता की 5 कंडीशन है, जबकि पात्रता की 3 कंडीशन है, 3 माह 12 बैठकी। ठीक है जी, खाता बैंक में, और लास्ट क्या हो जी, 60% ग्रेडिंग व्यवस्था। चलिए आज यही रखते हैं, कल पढ़ेंगे कल आपको खत्म करूंगा ही। ठीक है, एक बात कि हमारा सामुदायिक कोष संगठन निकालना है, उनके बाद आपको संगठन पढ़ाना है, बस बचा है, कल खत्म करूंगा। हाँ, दोनों में से समूह को सिंगल ले सकते हैं। जैसे पुरुषों का केवल बन गया, दिया जा सकता है, महिलाओं का हो गया, दिया जा सकता है। ये अपात्रता है, याद रखिए, केवल यही कंडीशन में अपात्र माना जाएगा। इनको छोड़कर कुछ भी होगा वो क्या होगा, पात्र होगा। और पात्रता के 3 कंडीशन क्या क्या बोला है, वो 3 माह पूर्ण किया हो, 12 बैठकों से अधिक में क्या हो, 5 सूत्रों का पालन करना चाहिए, बचत खाता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 60% ग्रेडिंग।